कल हम लोगों ने ब्लड ग्रुप पढ़ा था और आज क्लास नंबर 21 है। तो कल पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ब्लड ग्रुप में एबीओ सिस्टम होता है। टोटल ब्लड ग्रुप कितनी तरह का होता है, कितना सिस्टम होता है ब्लड का? ब्लड ग्रुप का टोटल 36 सिस्टम हुआ करता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, प्लस जेनेटिक्स क्रॉसिंग भी करवा चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा क्या? एक वर्ड है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब क्या होगा ना, ये एक प्रोसेस है। सर्कुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि पूरा बॉडी में घूमता है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक हमारे बॉडी में होता है प्योर ब्लड का सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में प्योर ब्लड होता है और एक तरफ होता है इम्प्योर ब्लड। तो दोनों ब्लड हमारे बॉडी में पाया जाता है। एक तरफ पाया जा रहा है प्योर ब्लड, एक तरफ इम्प्योर ब्लड। ये जो प्योर ब्लड है इसके साथ जो जुड़ा होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो प्योर ब्लड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, लेकिन इम्प्योर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ होता है, CO2 जुड़ा होता है। दो बात पता चला कि प्योर ब्लड के साथ O2 जुड़ा होता है और इम्प्योर के साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेट करने का काम करता है, वो दो ऑर्गन से बना होता है। तो लिखेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या समझ में आ रहा? पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर रहा, किसको कर रहा? ब्लड को कर रहा। ब्लड सर्कुलेट हो रहा, ऊपर से नीचे तक जा रहा, पूरा सर्कुलेट हो रहा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो ऑर्गन से बना होता है। दो ऑर्गन से बना होता है। कौन कौन सा दो ऑर्गन होगा? पहला, दूसरा। पहले नंबर में जो ऑर्गन होगा वो बोलेंगे हम लोग हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को सर्कुलेट कराना, हार्ट पंप करता है। दूसरा, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स। तो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होगा वो हार्ट से बना होगा। हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे। ये जो हार्ट होगा इसका वजन, हार्ट का वेट की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 300 ग्राम का होगा। कितना? 300 ग्राम का होगा हार्ट का वेट, लगभग 300 ग्राम का होगा। और अगर इसका ऑर्गन देखें हम लोग, ये जो ऑर्गन है हार्ट, ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? तो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हार्ट किस चीज से बना हुआ? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। हार्ट का शेप कैसा होगा? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो होता है ना उसका शेप कैसा होता है। तो एक नया वर्ड देखेंगे, FIST, फिस्ट शेप का होता है। हार्ट का जो शेप होता है वो फिस्ट शेप का होता है। फिस्ट शेप मतलब क्या होगा कि ये जो होगा, अगर आप मुट्ठी बनाएंगे, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। हाथ को पूरा उंगली को आप टाइट करेंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो उसी आकार का हार्ट होता है। इसका लोकेशन कहाँ होगा? दूसरा सवाल बनेगा लोकेशन। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये होता है बिहाइंड द स्टर्नम। बिहाइंड स्टर्नम।
स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम एक हड्डी है, स्टर्नम के पीछे होता है। सेकेंडली, बिहाइंड द स्टर्नम तो हुआ, लेकिन एक रेंज होगा, तो बिटवीन सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स। तो ये भी हम लोग देखते हैं क्या सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स प्लस स्टर्नम, स्टर्नम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच एक हड्डी है, ठीक है। चेस्ट के बीचों बीच टच करेंगे तो बहुत ही हार्ड हड्डी है ना, उसी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। और हम लोगों का जो रिब है, ऊपर से स्टार्ट करते बनाना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसका नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला हड्डी का नाम क्या हो गया? इस हड्डी का नाम होगा स्टर्नम, स्टर्नम नाम होगा। और बाकी का जो 1 से 7 तक है वो होगा रिब्स हो जाएगा ना, रिब केज है तो रिब हो गया। अब जो हार्ट होता है इसके बीच में रहता है, इसी के अंदर रहता है। ये जो हमारा हार्ट है ये कहाँ पे होगा? इसी के अंदर होगा। जैसे कि क्या है कि क्या हम लोग देखें, सेकेंड से लेकर सिक्स तक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड, सेकेंड को क्रॉस करेंगे। कौन सा कलर अच्छा नजर आना चाहिए इसमें? सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और हार्ट बनाएंगे, कहाँ तक जाएगा? सिक्स तक जाएगा, ऐसे आएगा और सिक्स तक जाएगा। तो सिक्स तक हम लोग इसको टच कराएंगे यहाँ तक। तो ये जो हार्ट है, एक छोटा सा गलती हो रहा, ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड हम लोग इसको ज़्यादा रखेंगे, राइट साइड, ठीक है। तो ये हो गया टोटल स्ट्रक्चर। और अगर इसका हम लोग सेकेंड लोकेशन देखें, हार्ट का सेकेंड लोकेशन क्या होगा? ये चेस्ट के कैविटी में होता है, चेस्ट के कैविटी में, ठीक है। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो पहला लोकेशन होता है हार्ट का, ये बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे होगा। दूसरा लोकेशन, तो ये सेकेंड से लेकर थर्ड सिक्स के बीच में होगा, रिब्स के बीच में। और थर्ड इसको हम लोग देखेंगे तो ये चेस्ट कैविटी में होता है या थोरैसिक कैविटी में होता है। तो ये इन तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हार्ट का झुकाव। ये जो हार्ट है उसका झुकाव कहाँ पे मैक्सिमम होगा? हार्ट का जो झुकाव होता है 20 से लेकर 25%, 20 से लेकर 25% राइट साइड में होता है, ठीक है। राइट साइड में, राइट साइड होता है। और बाकी का जो रेस्ट हो गया, बाकी का कितना बचा? 75 से लेकर 80%। बाकी का 75 से लेकर 80% जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो हार्ट हमारे किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये जो 20 से 25% है ना, राइट साइड में होता है, स्टर्नम के, है ना। मैक्सिमम पार्ट लेफ्ट साइड में होता है स्टर्नम के। अब हम लोग लिखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट।
हार्ट का क्या है, सतह देखेंगे, लेयर्स ऑफ हार्ट। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो इसका लेयर होता है, जिसको हम लोग आउटर लेयर बोलेंगे, अगर हार्ट को हम लोग बाहरी तरफ से देखेंगे तो वो कहलाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहलाएगा। दूसरा लेयर कहलाएगा माइकोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये होता मिडिल वाला लेयर। उसके बाद अंदर वाला सतह को देखेंगे तो वो कहलाएगा एंडोकार्डियम। तो ये 3 तरह का नाम है जो कि हार्ट से रिलेटेड है। अगर पूछा जाए पेरिकार्डियम रिलेट किससे करता है, हार्ट, लंग्स, लीवर, तो हार्ट से करता है। पेरिकार्डियम क्या है, तो पेरिकार्डियम हो जाएगा आउटर लेयर, आउटर लेयर। माइकोकार्डियम मिडिल लेयर, ये हो जाएगा मिडिल लेयर। उसके बाद आता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम हो जाएगा इनर लेयर। 3 तरह का पढ़े। पेरिकार्डियम का काम क्या होगा ना, पेरिकार्डियम का काम क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना। तो हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है। तो जो सिकुड़ने का काम करेगा कॉन्ट्रैक्शन का, वो करेगा पेरिकार्डियम, आउटर लेयर वाला। और जो मिडिल वाला का काम होगा, वो हार्ट बीट को फॉर्मेशन करता है। हार्ट बीट जो कर रहा है धक 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 धक, उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, मायोकार्डियम करेगा। हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4। और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए दिल में कभी भी किसी को भी बसाया जा सकता है। हार्ट का शेप कुछ इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। हार्ट का शेप 20 से एक आधा डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम लोग हैंड से बना लेते हैं। तो ये हो गया लगभग हार्ट। राइट वाला साइड में 2 वल्व होता है, इधर साइड 3 वल्व होता है, और यहाँ पे देखेंगे तक सर्कुलर लूनर टाइप में होता है, और इधर देखेंगे तो एक इस तरीके का होगा। तो ये हो गया हार्ट का शेप। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑर्ट्रिकल। क्या बोल रहे, ऑरिकल होगा, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे। इधर वाला जाएंगे तो ये क्या होगा, राइट ऑरिकल। ये कहलाएगा राइट ऑरिकल। ऑरिकल बोलिए या ऑट्रियम भी बोल सकते हैं, एट्रियम। जो हम लोगों के लेफ्ट साइड दिख रहा है वो राइट ऑरिकल होगा, जो हम लोगों का राइट साइड दिख रहा है वो लेफ्ट ऑरिकल होगा, क्योंकि इसको हम लोग फ्रंट फेस से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, कितना है, 2 ठो है, तो 2 ठो होने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे बाइक स्पीड, बाइक स्पीड। बाइक स्पीड वल्व हो जाता है, या इसी का दूसरा नाम मित्रल
वल्व कहते हैं। तीन वाला क्या कहलाएगा? तो तीन वाला कहलाएगा ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, तीन तो है इसलिए ट्राई, और इसका नाम होता है कस्पिड, और ये क्या है? एक तरह का वल्व है, यहाँ से पास होता है ब्लड। नीचे वाला टोटल 4 चैम्बर था, ऊपर वाला लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट साइड वाला राइट ऑरिकल, और ये वाला कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, और इधर वाला कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट को हम लोग क्या बोले? 4 चैम्बर्स होता है, तो 4 चैम्बर्स कौन कौन है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एओर्टिक वल्व, एओर्टिक वल्व। ये किस तरीके का दिख रहा? लूनार दिख रहा, चांद की तरह, मगर कैसा है? सेमी है, आधा है, सेमी लूनार वल्व कहलाएगा, ये कहलाएगा सेमी लूनार वल्व। तो ये हार्ट को हम लोग पूरा देख लिए कि क्या क्या होता है। पीसेस मतलब क्या होता है? मत्स्य। अगर हम लोग मछली की बात करें तो इसमें कितना चैम्बर्स होगा? अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, सर 2 क्वेश्चन, होती है। हाँ क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस मतलब क्या होगा ना, जो पानी में भी रहेगा ओ भाई प्लस सर। लैंड में भी रह सकता है। हाँ, तो इसमें कितना चैम्बर बनेगा? अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स कौन हो गया? रेंगने वाला, तो उसमें कितना बनेगा? तो मछली जो होता है ना, उसमें 2 चैम्बर बनेगा। उसका जो हार्ट होता है उसमें कितना चैम्बर्स होगा? 2 चैम्बर होगा। और जो जमीन और पानी में रहता है उसमें कितना होगा? 3 चैम्बर्स बनेगा। ठीक है, उसमें 3 चैम्बर्स बनेगा। 3 चैम्बर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसमें क्या होगा? 2 ठो ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फ्रॉग हो जाएगा, है ना। रोग। और अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्स होता है। नहीं। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्स होता है। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? नहीं। सबसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो स्नेक होगा, लिजार्ड हो जाएगा, टॉर्टोइज हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें इसमें, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन में क्या आएगा? और कौन कौन हो सकता है रेप्टाइल्स? तो आपको पता है कि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है, एलिगेटर लंबा मुंह वाला क्रोकोडाइल की तरह ही दिखता है, वो भी क्या है? रेप्टाइल्स है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स होता है उसमें कितना चैम्बर्स होता है? 3 चैम्बर्स होता है। नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल और एलिगेटर वाला में 4 चैम्बर्स होता है। तो यही इसका एग्जाम्पल्स है। बाकी जितना रेप्टाइल्स आप लेंगे सब में 3 चैम्बर होगा, मगर क्रोकोडाइल वाला और एलिगेटर समझिए इंसान ही है, 4 चैम्बर्स होता है इसके हार्ट में। AVES इसका मतलब क्या होता है? उड़ने वाले। उड़ने वाले। उड़ने वाला, तो जैसे हम ले लेते हैं पक्षी। दूसरा मैमल्स,
तो जो पक्षी होता है उसमें कितना चैम्बर होगा, तो इसमें 4 चैम्बर होगा। पक्षी में 4 चैम्बर्स पाया जाता है, और जो मैमल्स होता है उसमें भी 4 चैम्बर्स पाया जाता है। मैमल्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि वेल। वेल एक मैमल है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी मैमल है। बैट, बैट भी मैमल है। ह्यूमन, काउ, कैट, ये सब क्या है, मैमल्स है। तो मैमल्स में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्स होता है। उसके बाद हम लोग आए कुछ एक्सेप्शन वाला पार्ट में, तो स्टार मार्क्स लगाएंगे। जो कॉकरोच होता है उसमें कितना चैम्बर होगा, कॉकरोच में जो चैम्बर होता है वो 13 चैम्बर्स होता है। कितना चैम्बर्स होता है, 13 चैम्बर्स होता है कॉकरोच में। आप लोग कॉकरोच खाए हैं क्या, कोई है जो कॉकरोच खाया है? सब खाया है, इसमें क्या बात है, पता नहीं है बस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक तरफ लिखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो वेन्स वाला काम करता है। जितना भी वेन्स होगा, नस वाला, सारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। और उसको छोड़ दें बाकी सब, तो क्या आएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला आएगा इंसेक्ट्स। सबसे पहला क्या आएगा, इंसेक्ट्स, मतलब इसमें कोई भी तरह का नस वस नहीं है ना। इंसेक्ट में कौन आएगा, सबसे पहला एंट आएगा। दूसरा कॉकरोच भी आएगा। मॉस्क्यूटो भी ले सकते हैं, फ्लाई भी ले सकते हैं, मक्खी वगैरह। तो ये सारा क्या इंसेक्ट्स है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की बात करें तो ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई वेन वगैरह नहीं है। अब हम लोग क्लोज्ड वाली में आएंगे, तो सबसे पहला तो मैमल्स होगा, ठीक है, नर्स वेन्स है। बर्ड्स होगा, बर्ड्स में भी होता है, चिकन तो खाए होंगे, पता चल गया होगा। रेप्टाइल्स में होता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में हो जाएगा। मछली में हो जाएगा, पीसेस। रैट में हो जाएगा। ये सारा जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। मछली में आप लोग वेन्स देखे हैं क्या, कभी गौर किया मछली में वेन्स? गौर से खाइएगा तब पता चलेगा। होता है। होता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ऑर्गन से बना है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ऑर्गन से बना है। पहला क्या था, हार्ट है। दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो हार्ट को तो हम लोग पढ़ लिए, अब चलते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ। तो ब्लड वेसल्स लिखेंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स मतलब क्या है, जो वैसा वेसल जो ब्लड को कैरी करेगा ना। इसको हम लोग पढ़ते 3 भाग में। तो सबसे पहला वेन्स लेते हैं, कि वेन्स क्या है ना। आर्टरी क्या है, और एक होता है कैपिलरी। तो ये कैपिलरी क्या है, ये जो वेन्स है और आर्टरी है। वेन्स एंड आर्टरी क्या काम करेगा, एक्सचेंज करेगा। मतलब कि एक्सचेंज मतलब क्या होता है, आदान प्रदान ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो ये दोनों काम होगा, गैस को एक्सचेंज करना पहला काम। अब हाथ में आप लोगों को दो कलर का नस दिखता है, कहीं कहीं का नस दिखेगा ब्लू कलर, ठीक है, कहीं कहीं का नस दिखेगा ब्लू कलर। जो ब्लू कलर दिखता है ना उसको वेंस कहते हैं, और जो रेड कलर दिखेगा, जो रेड कलर दिखेगा उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। ये एक पहचान हुआ। तो वेंस जो होता है ब्लू कलर वाला है, ब्लू को ग्रीन भी बोल देता ना आदमी, जैसे ग्रीन दिख रहा उसको ब्लू भी बोल दो। तो ब्लू कलर वाला वेंस हो गया और आर्टरी का रेड कलर हो गया। तो वेंस का काम क्या होगा, ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका काम होगा, मतलब जो ब्लड चल रहा है ना वो इम्प्योर वाला चल रहा है, इम्प्योर वाला दौड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा, तो इसमें क्या दौड़ेगा, CO2 वाला है ना, ये CO2 वाला इम्प्योर कहलाता है। और यहाँ पे जो होगा आर्टरी में, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड, यहाँ पे प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। प्योर ब्लड मतलब O2 वाला। ऑक्सीजन। हम्म। और ये जो कैपिलरी होता है इसका कोई कलर फिक्स्ड नहीं होता, कलर नॉट फिक्स्ड। तो ऐसा नहीं कि लाल हरा ब्लू, कलर इसका फिक्स नहीं होता है। और कैपिलरी क्या होता है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट छोटा ब्लड वेसल्स कौन कहलाएगा, तो कैपिलरी कहलाएगा। कैपिलरी कनेक्ट करता है ना, कैपिलरी कनेक्ट करेगा। तो कैपिलरी किसको कनेक्ट करेगा, कैपिलरी कनेक्ट करेगा वेन्स को और आर्टरीज को। जैसे कि वेन्स है और ये आर्टरीज है, जिसको कनेक्ट कौन करेगा, जिसको कनेक्ट करने का काम करेगा वेन्स, आर्टरीज, ये जोड़ने का कैपिलरी, काम करती है। ठीक है। तो ये करेगा, एक तरफ लिखेंगे वेन्स और एक तरफ देख ले हम लोग आर्टरी देख रहे हैं, और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कैपिलरी, ठीक है। इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन अगर हम लोग वेन्स में देखेंगे, वेन्स का काम क्या चल रहा था अभी बताइएगा आप लोग। CO2 वाला ब्लड के लिए। हाँ, इम्प्योर ब्लड को लेके घूमते रहता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। मगर शीत वेन्स गति। में भी एक्सेप्शन है, जैसे कि पहला एक होता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। तो ये पल्मोनरी वेन्स जो है ना, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी नहीं करेगा, ये कैरी करेगा प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, मान लीजिए बोलेगा पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। तो आपको पता है कि वेन्स इम्प्योर करता है तो आप लगाएंगे इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। और आर्टरी का एक्सेप्शन क्या होगा, तो आर्टरी में एक्सेप्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो कैरी करेगा इम्प्योर ब्लड। आर्टरी का काम तो प्योर ब्लड को कैरी करना, तो यहाँ पे उल्टा करेगा, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा,
कि जो वेन्स होता है तो लार्जेस्ट वेन कौन सा है, लार्जेस्ट वेन, तो लार्जेस्ट वेन कौन सा है, और यहाँ पे होगा लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग कि लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन कौन है। लार्जेस्ट वेन का नाम होगा वीना कावा, वीना कावा लार्जेस्ट वेन है। और लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है वो है एओर्टा, एओर्टा जो है वो है लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। कैपिलरी का काम क्या होता है, तो ये कनेक्ट करता है वेन्स को आर्टरी के साथ। दूसरा इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, कैपिलरी करेगा। समझ आ रहा है। लंग्स का काम क्या होता है बताइएगा। ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्योरीफाई करता, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है ना। लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है। वेन्स टेक्स ब्लड, वेन जो है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, क्या करता है, हार्ट तक पहुंचाता है। तो वेन्स टेक्स ब्लड टू हार्ट, मतलब कि वेन्स जो है हार्ट तक पहुंचाता है ब्लड को, ठीक है। पहला पॉइंट। तो वेन्स को हम लोग देख रहे हैं, जो वेन्स होता है ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। अब देखिएगा वेन्स का काम क्या था, इम्प्योर ब्लड को ना कैरी करना। तो इम्प्योर ब्लड जाएगा हार्ट ही ना उसको प्यूरिफाई करेगा, तो हार्ट तक ले जाएगा कि हाँ भाई गंदा खून है ले जाओ, हार्ट साफ करेगा। दूसरा आर्टरीज, आर्टरीज का काम क्या होगा, आर्टरीज टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। अब ये क्या हुआ, जो आर्टरी है उसका काम क्या था, वेन्स वाला हो गया आपका CO2 और आर्टरी वाला O2। तो आर्टरीज में अच्छा खून है, तो अच्छा खून कहाँ से बना, हार्ट से बना। अब हार्ट में अच्छा खून बना तो वो क्या करेगा, पूरा बॉडी तक पहुंचाएगा। तो आर्टरी का काम वही हो रहा है कि ब्लड को हार्ट से लेकर अदर पार्ट तक पहुंचाना। अब समझ आया। तो यहाँ पे हम लोगों का ब्लड, हार्ट और वेसल्स खत्म हो जाता है। ब्लड प्रेशर मतलब क्या हुआ, BP। ब्लड प्रेशर मतलब BP हुआ। जब ब्लड BP जब हाई लो होता है तो मतलब क्या हुआ, एक तरफ होता है हार्ट का
कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। दूसरा, हार्ट रिलैक्स होता है। हार्ट का तो दो काम है, एक सिकुड़ना, एक रिलैक्स होना। तो जब हार्ट सिकुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल नॉर्मली कितना होता है? 120 mm पर Hg, यानी कि मर्क्यूरी 120। और डायस्टोल कितना होता है? 80 होता है। तो आप लोग जब बीपी नापते हैं तो बोलता है ना कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 ऐसा होना चाहिए ना। तो जो 120 होता है ना, उसका मतलब हुआ कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 120। ठीक है, 120 बार कर रहा है तो ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। हार्ट रिलैक्स हो रहा है 80, ठीक है, तो 80 mm। ब्लड प्रेशर को कौन ब्लड प्रेशर को मापने वाला मशीन? स्फिग्नोमैनोमीटर। मैग्नेटोमीटर। सही है, हमको लगा आप लोग बोलिएगा बीपी वाला। ब्लड प्रेशर को मापने वाला डिवाइस लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर नापता है। यहाँ तक क्लियर है? यस। जी सर। हार्ट बीट। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट क्या है? एक साउंड की तरह होता है, द राइमिंग साउंड। हार्ट बीट में क्या होता है? धक 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 धक, है ना। तो द राइमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा? हार्ट कर रहा है ना। तो हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो एक राइमिंग की तरह होता है, रिद रिद राइमिंग साउंड, है ना, रिदमिक साउंड। ड्यूरिंग, कब होता है? चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी करेगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन तो एक रिदमिक साउंड आता है। जिसका भी हार्ट अगर नॉर्मल होगा, जिसका भी हार्ट अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल साउंड जो निकलता है, एक हेल्दी हार्ट से नॉर्मल साउंड निकलेगा, उसका आवाज बोलेंगे लब डब। लगभग। हाँ, तो वो जो आवाज कर रहा है ना, धक धक बोलते हैं, वो कहता है लब डब लब डब लब डब, ऐसे करता है। ठीक है, तो ये हुआ साउंड वन, साउंड टू। लब कब करता है? जब क्लोज करता है। कौन क्लोज करेगा? ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, ठीक है। और डब का आवाज कहां से निकलेगा? क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार, देखे हम लोग ना डायग्राम में। सेमी लूनार जब क्लोज होगा तब करेगा डब। और लब कब करेगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाला में, जब वो बंद और खुलेगा। तो ये हो गया नॉर्मल सिचुएशन। अब एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड कैसा होता है? तो एबनॉर्मल साउंड कब करेगा ना, मतलब कैसा करेगा, तो वो करेगा मर मर, मर मर करेगा, मर मर। ठीक है,
तो जिसका भी हार्ट एबनॉर्मली काम करेगा तो उससे जो साउंड निकलेगा वो मर मर करेगा, अच्छा से धक धक नहीं करेगा। बहुत से टाइम देखते हैं ना कि हार्ट बीट में कान लगा के सुनता, हाँ जिंदा है कि नहीं है, हार्ट ठीक चल रहा है। अडल्ट की बात करें अगर हम लोग, तो अडल्ट में 72 हार्ट बीट जो होगा 72 बार धड़केगा 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, तो इसमें जो गैप होता है, कितने का गैप होगा? 0.8 सेकेंड का। ठीक है, 0.8 सेकेंड का गैप होगा। ये हो गया हार्ट बीट, इसको हम लोग हार्ट बीट रेट बोलेंगे। जो आपका हार्ट धड़क रहा है, हार्ट धक धक 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो आप नॉर्मल है। अगर चाइल्ड की बात करें, तो जो बच्चा लोग होता है उन लोग ज़्यादा फुर्तीला होता है, तो उन लोगों का 120 से लेकर 150 तक पर मिनट धड़क सकता है, धड़केगा। और इन लोगों का गैपिंग होता है 0.5 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड होता है ना, मतलब 1 सेकेंड में 2 बार धड़क जाएगा इन लोगों का दिल। हम लोगों का मतलब कि 0.8 1 सेकेंड में 0.2 कम रहेगा तब एक बार धड़केगा। इम्ब्रायो की बात करें, इम्ब्रायो आप लोगों को तो पता होगा, तो इसका जो होता है 200, 1 मिनट में 200 बार धड़केगा सबसे ज़्यादा इम्ब्रायो का। अगर कोई रनिंग पर्सन है, कोई दौड़ रहा है, रनिंग पर्सन या जिम जाता है, जिम कर रहा है, तो उस दौरान जो है ना उसका हार्ट बीट होगा 90 से लेकर 120 तक होता है। और जो एथलीट होता है ना, एथलीट लोग का क्या होता है, इन लोग अपना हार्ट बीट कम हो जाता है इन लोगों का 60 से 68 पर मिनट। क्यों हार्ट बीट कम होगा ना एथलीट? अगर एथलीट का हार्ट बीट अगर फास्ट काम करेगा ना तो उसका तो एनर्जी कम हो जाएगा, तो एनर्जी ज़्यादा मिलने के लिए इन लोग का, एथलीट लोग का हार्ट बीट कम काम करता है। तो इन लोग ऐसा ट्रेनिंग लेता है, इन लोग का हार्ट बीट स्लो हो जाता है 60 से 68। नॉर्मल पर्सन है कितना? 72। तो लगभग कितना, 4 से 12 घटा देता है इन लोग। तो हार्ट बीट से क्या समझ में आ रहा? जो हार्ट बीट है, अगर हार्ट बीट इंक्रीज किया तो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो लाइफ क्या होगा? लाइफ भी लेस लाइफ हो जाएगा ना। इसलिए हार्ट बीट नॉर्मल रहे, ज़्यादा हार्ट बीट होगा तो स्टोर्ड एनर्जी कम होते जाएगा, तो लाइफ भी लेस हो जाएगा। हार्ट बीट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी के उल्टा होता है। इसलिए ज़्यादा हार्ट बीट भी करके फ़ायदा नहीं है। जितना हार्ट बीट होगा, धड़केगा, उतना क्या होगा? एनर्जी खर्चा होगा। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। बाकी का हम देखते हैं अब क्या करना है नहीं करना, है ना। कल हो सकता है छुट्टी भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, देखेंगे क्या सिचुएशन निकल का। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सर। थैंक यू।